फतेहाबाद के रतिया में दशहरा पर्व पर जमकर हंगामा हो गया। यहां दशहरा का त्योहार राजनीति का अखाड़ा बनता नजर आया। दरअसल पुतला दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी की पूर्व सांसद और रतिया से प्रत्याशी रही सुनीता दुग्गल बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। राम जी की सेना से उन्होंने पुतला दहन की रस्म प्रक्रिया करवानी थी, लेकिन इसी दौरान रतिया के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जरनैल सिंह के समर्थकों ने पुतला दहन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके बाद सुनीता दुग्गल पीछे ही देखती रह गईं। जब इस तरह की चीज़ें हुई तो सुनीता दुग्गल इस व्यवस्था से नाखुश नजर आईं। उन्होंने कहा, महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। आज अहंकार खत्म करने का दिन था, लेकिन ऐसी घटनाओं से अहंकार साफ दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे संस्कार नजर आते हैं। सुनीता दुग्गल ने आगे कहा कि यदि वो आ भी गए थे तो दोनों मिलकर अगर रावण दहन की प्रक्रिया पूरी कर देते तो कुछ जाने वाला नहीं था, लेकिन जिस प्रकार ये भगदड़ मचाई गई इससे उन्हें दुख पहुंचा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जीत हार को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में सुनीता दुग्गल को पीछे कर पुतला दहन करने को भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे और किस तरह की राजनीतिक घटनाएं सामने आती हैं। से आप ये क्योंकि ये गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटी है उनके जो है उनकी जो दीक्षित में आता है, तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैडम हमें ये रामलीला मंचन के लिए काम चाहिए। और मैंने हरियाणा जो अपना प्रबंधक कमेटी है उनके जो भी हमारे अधिकारी हैं उन सबसे बात करके मैंने ये जो हमारा शक्ति नाटक क्लब है उनको ये मंचन के लिए मैंने जगह दिलवाई। और उसके बाद उसके कार्यक्रम में भी जो है रामलीला के दौरान भी मेरा यहाँ पर आना हुआ। और उसके बाद आज का जो कार्यक्रम था हमारा रावण दहन का, उसके लिए मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर ये कहा गया था कि आप जो है इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जो है दशहरे के उपलक्ष्य में आप मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आएंगे कार्यक्रम में। लेकिन मुझे देखने को मिला यहाँ पर जो कुछ लोग जो है वो यहाँ पर भी राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम जो धार्मिक स्थान है उनको तो राजनीति से दूर रखना चाहिए। आप सबको मालूम ही है कि इस तरीके से हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस चीज को पचा नहीं पा रहे, तो इसलिए वो ऐसे कार्यक्रमों के अंदर भी राजनीति घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, रावण दहन जो है वो अहंकार का नाश दिखाता है। अहंकार का नाश जो है इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। तो अहंकार का नाश जो है वो हमारी राजनीति के हिसाब से हम देखें तो हरियाणा में हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी इसको मानने को तैयार नहीं है। उनकी बात की खत्म नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। जगह बोलो, जगह नहीं मिलती, जगह दिवाई नहीं, वो मैंने बताया कि इस जगह को मैंने की जो है सबको आग्रह करके सभी प्रबंधक कमेटी के जितने जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे बात करके, जितने भी सदस्य हैं उनसे बात करके ये मैंने जगह दिलवाई थी। मैडम जो आज ये धक्काशाही हुई है पुतला चलाने के चक्कर, जी मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। ये इस तरह की जो है चीजों को हमारी आम जनता बर्दाश्त नहीं करती है, और खासकर महिलाओं का सम्मान तो मुझे लगता है कि हर जगह पर होता है। अगर वो देखिए, ये कार्यक्रम की रूपरेखा होती है, सुबह जो है झांकियों को झंडा दिखाया जाता है, झंडी दिखाकर उनको झांकियां आगे बैठी जाती है, शाम को दहन होता है। तो सुबह जो है यहाँ के जो विधायक हैं उनको हरी झंडी उन्होंने दिखाकर विदा कर दिया था सबको। तो शाम को ये डिसाइड हुआ था, ये निर्णय हुआ था कि मुझे जो है लंका दहन में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं अव्यवस्था जो देख रही हूँ तो मुझे बहुत शोक हुआ इस बात का, क्योंकि इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ ये है कि आपके संस्कार कैसे हैं, इसमें आपके संस्कार दर्शाते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं। महिला को अगर वो भी आगे आ जाते हैं और हम मिलकर अगर कर लेते तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मचाई कि नहीं हम फटाफट जल्दी से इसका दहन करेंगे, तो मुझे लगता है ये उनका अहंकार है। और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे अहंकार जो है खत्म हुआ है, ऐसे ही जो कुछ लोगों के अंदर का जो मन का अहंकार है वो भी खत्म होना चाहिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।